आप में से सब लोग, आप सभी लोग बैंक गए होंगे। तो सपोज एक दिन आप लोग है ना बैंक गए, एक दिन जो है आप लोग बैंक गए और आपने है ना वहाँ पे 500 रुपये डिपॉजिट कर दिए। ये दिख रहा होगा सभी को, ये 500 रुपये जो है वो आपने वहाँ पे डिपॉजिट कर दिए। ठीक है, तो चलो आपने वहाँ पे 500 रुपये डिपॉजिट कर दिए। फिर ऐसा तो आपको पता ही होगा कि ऐसा नहीं है कि एक बार अगर आपने बैंक में 500 रुपये डिपॉजिट कर दिए तो आप वापस उसको नहीं निकाल सकते। आपको अगले दिन वापस पैसों की जरूरत पड़ी तो आप बैंक में गए और वो स्लिप वगैरह भरनी पड़ती है, या फिर आप चेक लेके जाते हैं, वहाँ पे सेल्फ लिख देते हैं और आपने उसमें लिखा भाई मुझे मेरे 500 रुपये वापस चाहिए। तो कैशियर वहाँ पे बैठा हुआ था, उसने क्या किया, आपको ये देखो 200, 400 और 500 ये है ना रुपये उसने आपको दे दिए। तो आप उसको एकदम गुर गुर के देख रहे हो, ऐसा आप उसको गुर गुर के देख रहे हो। तो वो क्या बोलेगा कि भाई क्या है, भाई क्या प्रॉब्लम है, खा जाएगा क्या मेरे को? तो वो आप बोलेंगे कि भाई मैंने कल तेरे को 500 रुपये दिए थे, मुझे 500 रुपये चाहिए। अरे तो ये 500 रुपये तो है यार, क्या कर रहा है तुम? तो आप क्या बोलते हो, नहीं मैंने तुझे ना 500 की एक नोट दी थी, मुझे 500 की वही नोट चाहिए। तो आप बोलते हैं ऐसा बोलना, तुझे 500 में चाहिए, खुले नहीं चाहिए, ये ले 500 की नोट रख ले, ये क्या कर 500 की नोट रख ले। तो आप क्या बोल रहे हो, नहीं ऐसा भी नहीं, मैंने ना जो तेरे को नोट दी थी ना उसका करेंसी नंबर था 870710। क्या था करेंसी नंबर? 870710। और तू जो मुझे देख रहा है उसका करेंसी नंबर क्या है? 632219। तो मुझे तो जो मेरी करेंसी थी ना वही नोट चाहिए, दूसरी नहीं। तो आप बोले, वो सामने वाला आपको गुर गुर के देखेगा, गुर गुर के देखेगा और फिर बोलेगा भाई तू सच में पगला गया है, तू कहना क्या चाहता है यार, कि भैया ना ये क्या है, मतलब ये मतलब कोई गंदी वाली गाली आती है वो दे दूं क्या तेरे को? मतलब फर्क क्या पड़ रहा है? आप मुझे बताओ, ये 500 रुपये की वैल्यू कितनी है? 500 रुपये। ये 500 रुपये की वैल्यू कितनी है? 500 रुपये। तो फर्क क्या पड़ रहा है यार? तो है ना, यहाँ पे क्या बोला जाता है कि अगर आप बैंक में जा रहे हो और बैंक में ऐसे है ना कोई नोट है ना, आप लोग क्या कर रहे हो, वहां पे सबमिट कर रहे हो, वो नोट अगर वहां पे सबमिट कर रहे हो तो जैसे ही आपने ये 500 रुपये वहां पे सबमिट किए, आप वो हक खो चुके हो कि आपको एग्जैक्टली वही नोट वापस मिले। आपको एग्जैक्टली वही नोट वापस मिले, आप वो हक खो चुके हो। हाँ, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी मिले तो आप वो हक खो चुके, आपको वही नोट। लेकिन 500 रुपये मिल रहे हैं ना, उसी तरह क्या होता है, आपने जैसे शेयर सर्टिफिकेट जो आपका था वहां पे क्या कर दिया, वहां पे आपने सबमिट करवा दिया, आपने ना डीमेटेरियलाइजेशन करा तो शेयर सर्टिफिकेट कैंसिल कराना पड़ता है। कल जाके आपको वापस चाहिए, आप बोलो नहीं मुझे रीमेटेरियलाइजेशन करवाना है, आपको शेयर वापस चाहिए, तो आपको एग्जैक्ट वही शेयर सर्टिफिकेट मिले, वो हक आप लोग खो चुके हो, लेकिन शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा। तो डेट इज नथिंग बट दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फंगिबिलिटी, एक्सचेंजेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है? फंगिबिलिटी मतलब एक्सचेंजेबिलिटी। डन। देखिए, Section 9 state that the securities in depositories shall be in fungible form, and the act envisages that all securities held in depository shall be fungible. That is, all certificate of the same security shall become interchangeable. वो interchangeable है in the sense that the investor loses the right to object the exact certificate he surrendered at the time of entry into the depository. आपने जैसे ही वहां पे शेयर सर्टिफिकेट सरेंडर किया, आप वो हक खो चुके हैं कि आपको एग्जैक्टली वही शेयर सर्टिफिकेट वापस मिले। शेयर सर्टिफिकेट वापस मिलेगा जब आपको चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली वही मिले वो जरूरी नहीं है, नया बनवा के लेके आएंगे, टेंशन मत लो तुम लोग। ठीक है, अब वही चीज तो दिया है। It is like withdrawing money from the bank without bothering about the distinctive number of the currencies. And in short, if a security or commodity is fungible, it is perfectly interchangeable with any other of the same type and class of securities or commodities. ठीक है, एकदम मतलब वो अगर कंसेप्ट अच्छे से समझ लिया, बाद में इसमें कुछ नहीं है। And most financial securities are fungible. A share in a particular company is exactly the same as another share in the same company. ये 500 की नोट, ये 500 की नोट सेम, एक शेयर सर्टिफिकेट दूसरा सर्टिफिकेट सेम, एक सेम ही तो कंपनी का है। Fungibility is a property of a good or a commodity whose individual units are capable of mutual substitution. जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आपस में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का कंसेप्ट फंगिबिलिटी, सेक्शन नंबर के साथ याद रखना, सेक्शन नंबर 9। क्या बोलिए? सेक्शन नंबर 9। और एकदम सिंपल ये एग्जांपल के तू ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है और एग्जाम में पूछा हुआ भी है अंडर द न्यू सिलेबस। ठीक है, न्यू सिलेबस में आपके एग्जाम में पूछा हुआ भी है, तो आपको एकदम अच्छे से इसको पढ़ के रखना है। डन, श्योर, एकदम अच्छे से देख लिए तो होपफुली आपको एक जो कंसेप्ट हो एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं सिक्योरिटी लॉ में कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कि कंसेप्ट समझने के बाद आपको लिखने में आसानी रहेगी। मतलब बाकी सिक्योरिटी लॉ में सच में बताऊं ना, ऐसा सब्जेक्ट है ना, अगर ये फंगिबिलिटी आपके एग्जाम में आ जाए, आपने सुना ही नहीं,
लाइफ में कभी नहीं सुना। ये पेन आपके हाथ में होगा ना, वो हिलेगा भी नहीं सप्लीमेंट्री में। और फिर आप नाम के बेस पे कंसेप्ट निकालोगे तो साइंस का फंगस लिख के आओगे तुम लोग। ऐसा मत कर लियो भाई, सुन लो, पढ़ लो अच्छे से। क्लियर? श्योर? तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फंगिबिलिटी।